हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ यूपी पीजीटी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं और आज का इस पेपर लाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ ये है कि एक तो आप अपनी तैयारी देख पाएँ, दूसरा आप एग्जाम पैटर्न देख पाएँ, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है, ये सारी जानकारी देने के लिए, ये सारा अनुभव आपको देने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। उसके अलावा आपके लिए एक गिफ्ट भी मैं लेकर आई हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने के बाद मैं कुछ करीब 20 मॉडल टेस्ट पेपर हिस्ट्री के लेकर आने वाली हूँ पीजीटी के। और अगर आपने उन मॉडल टेस्ट पेपर को पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया और उनमें से 125 में से 110 या 115 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पीजीटी की नौकरी लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलिए, आपकी तैयारी एक बेहतर वे में कराने के लिए, अगर आप अपनी तैयारी बेहतर वे में करना चाहते हैं और ज़बरदस्त मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे, तभी आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं आपको कुछ 3 सेकंड का टाइम दूंगी जब मैं क्वेश्चन बोलूंगी और उसके बाद मैं आंसर बता दूंगी। और मैं थोड़ा जल्दी करूंगी क्योंकि मुझे पूरा पेपर सॉल्व कराना है। तो आप इसको एकदम ऐसा समझिएगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन बोलूंगी, 3 सेकंड का आपको टाइम दूंगी और आपको अपने मन में अपने आप को आंसर देना होगा। और अगर आप सही देते हैं तो आपको अपने आप को 1 नंबर देने होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद या राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाओं को आजीविकों को दान में दिया था? पहला आंसर है कुणाल, दूसरा संप्रति, सी डी दशरथ और डी है आपका इंद्रपालित। तो इसका आंसर होगा सी दशरथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद गौरी? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ए फिरोज शाह तुगलक। जिन्होंने भी ए आंसर दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। यही थे जो अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा और पर पाबंदी किसने लगाई? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने या लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या लॉर्ड कनिंग ने? बिल्कुल सही आंसर है, अगर आपका आंसर है सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही जवाब है, अगर आपका आंसर है सी, गाय। गाय पशु एक ऐसा पशु था जिसे अघन्या माना गया था, जिसको ना मारा जा सके। उसे अघन्या किसको कहते हैं? जिसे ना मारा जा सके, और वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी न्यायालय को कहा जाता था? परिहार, धर्मस्थीय, कंटकशोधन या दंडाधिकरण? आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर आपने आंसर दिया है बी, धर्मस्थीय। ओके। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? आंसर है इसका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। इसके साथ आप अपनी तैयारी भी करते चलते हैं और अगर आपको कुछ भी नई जानकारी मिलती है तो आप उसे एक पेपर में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, महावीर ने निम्नलिखित में से कौन सा व्रत जोड़ा था? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य?
तो आंसर होगा डी ब्रह्मचर्य, क्योंकि जो बाकी के 4 थे वो पार्श्वनाथ ने जोड़े थे, वो पार्श्वनाथ ने दिए थे 4 व्रत महाव्रत में, और 5वां महाव्रत जो ब्रह्मचर्य का था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट मूव करते हैं। प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस या जावा मानव या होमो इरेक्टस या नियंडरथल। तो इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहां से हुआ? आंसर है लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। आंसर होगा मेरठ से। नेक्स्ट शुरू करते हैं, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ? व्यक्तिगत नीति द्वारा या युद्ध द्वारा या सहायता संधि की नीति के द्वारा या कुशासित राज्य की घोषणा करके? तो इसका आंसर होगा डी कुशासित राज्य की घोषणा करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्म की या विष्णु की? आंसर होगा पशुपति की। किसकी? पशुपति की। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, किसने एक और संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम ने, बी महमूद गजनवी ने, सी शेरशाह ने या फिर डी अकबर ने? तो आंसर होगा इसका बी महमूद गजनवी ने। कितने करे थे? महमूद गजनवी ने। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, कनिंघम ने या फिर आपका जेम्स प्रिंसप ने? तो इसका आंसर होगा बी चार्ल्स विल्किंस ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था मथुरा, कौशाम्बी, त्रिपुरी या उदयगिरी? तो इसका आंसर होगा सी त्रिपुरी। क्या आंसर होगा? सी त्रिपुरी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं कहाँ से? नवपाषाण काल से या निम्न पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या आगे ऐतिहासिक काल में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो आंसर होगा बी निम्न पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण के 3 भाग थे, उसमें से जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें सर्वाधिक संख्या में हस्तकुठार, हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत बार पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच में। सेकेंड, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य। सी शेरशाह सूरी एवं अकबर के मध्य। और डी हुमायूं एवं इब्राहिम लोधी के मध्य। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ए बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गले का, बाहु का या कलाई का? तो 18 का आंसर होगा बी गले का। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कर्जन को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को या लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड वेलेस्ली को? ये आपका पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 19 का आंसर होगा बी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, चंदावर के युद्ध में या थानेश्वर के युद्ध में? तो आंसर होगा इसका बी तराइन के युद्ध में। बहुत सिंपल आंसर था इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 21 का आंसर होगा सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत का अंतिम वायसरॉय था लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड सी राजा गोपालाचारी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा? बी। हमारे 22 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी गोवा में, सूरत में, पौंडीचेरी में या मद्रास में? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा बी, सूरत में। कहां पर? बी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी गुप्त शासन में, मराठा शासन में, विजयनगर शासन में या चोल शासन में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 24 का आंसर होगा बी, मराठा शासन में, मराठा शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में माना जाता है? हड़प्पा में, उत्तर वैदिक में, मौर्य में या शुंग कुषाण में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। तो आपका ये उत्तर होगा 25 का ए, हड़प्पा। 25 में ए आपका उत्तर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट है, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? ऐसे क्या चीजें हैं जो शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य या सीमांतोन्नयन? जल्दी बताइए। तो 26 का आंसर होगा डी, सीमांतोन्नयन। ये शिक्षा से संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, इसका आंसर होगा बी। जल्दी से बताइए। मैंने इसका आपको वो नहीं दिया ऑप्शन, पानीपत का युद्ध या फिर चंदेरी का युद्ध या खानवा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं, जिसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि खानवा का युद्ध। क्या आंसर होगा इसका? खानवा का युद्ध। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? हुमायूं या फिर अकबर या शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो 28 का आंसर होगा आपका बी, अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? नाडु, कुर्रम, कोटम या तन्यूर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा 29 का उत्तर होगा आपका डी। क्या उत्तर होगा? डी होगा। डी में क्या लिखा है? तन्यूर, तन्यूर, तन्यूर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया, 2 बार एटलीस्ट पूछा ही गया है। तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर आपका केन उपनिषद में? क्या होगा इसका आंसर? तो 30 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सी, कठ उपनिषद में। किसमें? कठ उपनिषद में। ओके, कठोपनिषद में आपका जो है आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ओके, देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? बताइए जल्दी। चंद्रगुप्त प्रथम ने या घटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने या श्रीगुप्त ने? आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी दिल्ली, ग्वालियर, कन्नौज या कालिंजर? तो आंसर होगा इसका कन्नौज। आंसर सी होगा इसका, कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का। तो इसका आंसर होगा सी, कालीबंगा। ठीक है, आंसर होगा कालीबंगा, हरियाणा में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पहला है अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या शेर शाह ने? आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा डी, शेर शाह ने। फिर 35 है, अशोक के अभिलेखों का सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विलियम जोन्स ने, व्हीलर ने, आर.डी. बैनर्जी ने या जेम्स प्रिंसेप ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 35 का उत्तर होगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए मोहनजोदड़ो से,
हड़प्पा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो 36 का आंसर होगा सी, क्या होगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर के युद्ध में, रायगढ़ के युद्ध में, तलहार के युद्ध में या शिवनेर के युद्ध में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी, तलहार के युद्ध में। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, किसमें कहा गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये इसको सही कालक्रम में आपको दर्शाना है, तो बताइए। पहला है 1432, 4123 या 3214 या 2413। जल्दी से इसको देखकर बताइए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो इसका आंसर होगा सी, 3214। मतलब पहले असहयोग आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। अभी ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। तो 40 का आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, बी, जिसमें क्या बोला गया, जहांगीर ने। जहांगीर एक ऐसा मुगल सम्राट था जिसने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1912 में, 1914 में, 1916 में या 1918 में? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा 1960 में, सी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने की थी, नहीं की थी? किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? ध्यान रखिएगा, नहीं वाले प्रश्नों को और ज्यादा ध्यान से पढ़ा करिए। वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या उज्जैनी? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, उज्जैनी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लेखित मिलता है? ये आपका उज्जैनी नहीं होगा, उज्जैन होगा। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 43 पढ़ते हैं, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लेखित मिलता है? मरियम मकानी, मुमताज महल, महामांगा या नूरजहां? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, नूरजहां। कौन है? नूरजहां। ओके, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया? 14 अगस्त को करा, तो 14 अगस्त 1946 को, या ये देखो दो एक ही जैसे दे दिए गए हैं, 12 अगस्त 1946 को या 16 अगस्त 1946 को? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, 16 अगस्त। क्या होगा? 16 अगस्त। ओके, नेक्स्ट है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, मार्ले मिंटो सुधार, माउंटबेटन योजना या वेवेल योजना? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लीजिए। बताइए जल्दी इसका आंसर। बी, तो इसका आंसर होगा बी, बलबन ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा 47, लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगति होगा, संगोष्ठी नहीं होगा, कहाँ हुई थी? कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, उसको इग्नोर करिए, आप बात को समझिए। तो पहला है वल्लभी, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है राजगृह। तो इसका आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रकृति पूजा, मंत्रोच्चारण या मूर्ति पूजा या यज्ञ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, मूर्ति पूजा। ठीक है,
फिर आगे है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। अभी हम आपसे पेपर सॉल्व करा रहे हैं। किस शासक के शासन काल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इसका आंसर होगा डी, शाहजहां। इसका आंसर होगा डी, शाहजहां। आगे मूव करते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, या महारानी की घोषणा के अंतर्गत, या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, चंदेल साम्राज्य का जोजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक या हर्ष? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए, जय शक्ति। अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी, शाहजहां। इसका उत्तर होगा सी, शाहजहां। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुरु ने जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था? गुरु हरकृष्ण ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या गुरु अर्जुन देव ने? तो इसका उत्तर होगा डी, गुरु अर्जुन देव ने। फिर है क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगति का अध्यक्ष था अश्वघोष, महेंद्र, वसुमित्र या मोगलीपुत्र तित्स्य? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा डी, मोगलीपुत्र तित्स्य। ओके, नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अलाई दरवाजा दिल्ली, निर्माता अलाउद्दीन खिलजी हैं। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, इसके निर्माता शाहजहां हैं। मोती मस्जिद आगरा, नूरजहां, इसके जो हमारे क्या बोलते हैं निर्माता नूरजहां हैं। या फिर एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, अकबर? इसको सम्मिलित कीजिए, करना है, ये नहीं बताना है किसमें, मतलब ये किसमें है, ये आपको इसमें से मैच करना है। तो ए बी सी डी को आपको मैच करना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त दे देती हूँ। तो इसका आंसर होगा ए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी जब मैं आपको बोल रही थी कि अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, ये आप अनुमान भी ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि सामने सामने लिख दिया होगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद आगरा नूरजहां ने, और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का ए होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए, भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन हुआ 1950, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। 1950, 1951, 1952 या 1953, मतलब पॉलिटी का भी है ये। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, क्या ले गया? दौलताबाद, कलिंजर या कन्नौज या लाहौर? जल्दी से बताइए। तो इसका उत्तर होगा ए, दौलताबाद। ए, दौलताबाद। ओके, नेक्स्ट है, किस अभिलेख में अशोक होगा ये, अशोक ने कहा है सभी संप्रदायों के सारतत्व की वृद्धि हो? 10वां शिलालेख, छठा शिलालेख, 5वां शिलालेख या 12वां शिलालेख? बहुत सारे शिलालेख थे इनके, तो बताइए किसमें? तो इसका उत्तर होगा 12वां शिलालेख। 12वां शिलालेख। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी? तो इसका आंसर होगा वल्लभी। इसका आंसर होगा वल्लभी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाकर नष्ट कर दिया था? महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बख्तियार खिलजी ने? तो इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी ने। ओके,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भीमबेटका प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए या शैल चित्रों के लिए। तो उत्तर होगा डी, शैल चित्रों के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने या फिरोज तुगलक ने। वीडियो पर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है ये, क्योंकि अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप एक तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए एक कदम आपने बढ़ा लिया है। ठीक है, तो पूरा पेपर सॉल्व करके ही जाइएगा। ओके, उसके अलावा हम आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर भी कराने वाले हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, सिकंदर लोदी ने। फिर आता है अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में, अजमेर में, दिल्ली में या इलाहाबाद में। तो इसका उत्तर होगा सिकंदरा में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, आजीविका संप्रदाय का या सांख्य का। तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? आजम ने, अकबर ने, मुअज्जम ने या काम बख्श ने। तो इसका उत्तर होगा बी, अकबर ने। महावीर की जन्मस्थली थी वैशाली के निकट कुंडग्राम में, पावापुरी में, कुशीनगर में या सारनाथ में। तो इसका उत्तर होगा ए, वैशाली के निकट कुंडग्राम में। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में या वांडीवाश के युद्ध में। तो इसका उत्तर होगा ए, प्लासी के युद्ध में। फिर भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख से या फिर हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख या स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख या मेहरौली का स्तंभ लेख। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बी, हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ लेख से। फिर बात कर लेते हैं सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने, बदाऊनी ने, अबुल फजल ने या ख्वांद मीर ने। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आंसर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, निम्न में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? आर्मी से, मेहरगढ़ से, कोटडिजी से या कालीबंगा से। तो इसका उत्तर होगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से में संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? कुछ 3 ऐसी घटनाएं थी जो वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी और एक ऐसी जो मतलब घटना है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुई थी। तो जल्दी से इस बात को बताइए कौन सी ऐसी घटना थी? तो उत्तर होगा बी, गृह त्याग की जो घटना थी जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है वो उनके मतलब वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित नहीं हुई थी। बाकी ये तीनों चीज़ें वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो आपका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश या फिर रजिया सुल्तान या जलालुद्दीन खिलजी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है? आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा डी, आपका राखीगढ़ी। नेक्स्ट है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह। ये टीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, बस हाँ उसका लेवल थोड़ा सा इजी होता है, इसका ज़्यादा हार्ड होता है। जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, हसन गंगू। क्या होगा? बी, हसन गंगू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या भागवत गीता में। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है चंदेल कला का प्रमुख केंद्र था? उज्जैन, कन्नौज, खजुराहो या फिर ग्वालियर। इसका उत्तर होगा सी, खजुराहो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन। इसका आंसर दीजिए।
तो इसका आंसर होगा डी लक्ष्मण सेन। फिर है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या अकबर ने? इसका उत्तर होगा डी अकबर ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या पूना में? बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा सी आपके पूना में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है शाहबाजगढ़ी में, जूनागढ़ अभिलेख में या भीतरी अभिलेख में या बोगज कोई अभिलेख में? आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा डी बोगज कोई अभिलेख में। फिर निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्या है? क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, साइमन कमीशन, देश का विभाजन। इसके लिए थोड़ा वक्त दूंगी, देखकर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका डी। पहले आपका क्या आया? साइमन कमीशन, फिर आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसके बाद देश का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुणों पर विजय प्राप्त करी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने या भानुगुप्त ने? इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। फिर बात कर लेते हैं आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या केरल में? उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा डी केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। लेते हैं निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? अशोक, अजातशत्रु, उदयन या फिर आपका कनिष्क? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ए अशोक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चाचा नामा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? कश्मीर, सिंध, पंजाब या गुजरात? तो इसका उत्तर होगा बी सिंध। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक मिनट। चाचा नामा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? इसमें 4 पॉइंट हैं, कश्मीर, सिंध, पंजाब या गुजरात। तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए बी, बिल्कुल सही है सिंध बिल्कुल सही है इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल में। और इसमें बहुत लोग गलती करेंगे क्योंकि आसान बहुत है, लेकिन कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में इसको गलत कर देंगे। तो इसका आंसर होगा डी मध्य पाषाण और नव पाषाण काल दोनों में ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं चिरांद से, बुर्जहोम से, लहुरा देवा से या सेनुवार से? आपने तो मेहरगढ़ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तो मेहरगढ़ दिया ही नहीं गया है। तो इनमें से कहाँ प्राचीनतम साक्ष्य मिले? तो आपका आंसर होगा लहुरा देवा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम ने, राजाधिराज ने, राजेंद्र प्रथम ने या विजयादित्य ने? तो आपका उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रासबिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा या सरदार भगत सिंह द्वारा? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुप्त संवत प्रारंभ हुआ 219 ईस्वी में, 319 ईस्वी में, 606 ईस्वी में या 144 ईस्वी में? उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा बी 319 ईस्वी में। इसके बाद बात कर लेते हैं बुलंद दरवाजे को अकबर ने अपनी किस विजय की स्मृति में निर्मित करवाया था? गुजरात, खानदेश या अहमदनगर या बरार? तो उत्तर होगा इसका गुजरात। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न है उतार मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? विजयालय, परांतक प्रथम, राजराज या राजेंद्र प्रथम? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बी परांतक प्रथम। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? नूरजहां, चांद बीवी, रजिया सुल्तान, दुर्गावती? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा सी रजिया सुल्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, आपका बीजापुर या फिर आपका गोलकुंडा या हम्पी? तो इसका उत्तर होगा हम्पी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 96 की। तो क्वेश्चन नंबर 96 है, गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मकृजिन विहार कहाँ बनवाया था? बोधगया में, राजगृह में, कुशीनगर में या सारनाथ में? उत्तर होगा सारनाथ में। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, धनुष, चीता या हाथी? तो इसका उत्तर होगा हाथी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता है? इसको भी मैंने पढ़ाया है। वृष, गज, व्याघ्र, मैंने जितने भी एनसीईआरटी के अब तक चैप्टर कराए उससे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। गाय, तो जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा गाय। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिद्धा रिवाज को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या जहांगीर ने? तो उत्तर होगा सी, शाहजहां ने। उत्तर होगा सी, शाहजहां ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज विजय में, पृथ्वीराज रासों में, हमीर महाकाव्य में या पवन दुत्तम में? उत्तर होगा पवन दुत्तम में। फिर बात करते हैं, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को, दयानंद सरस्वती को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो उत्तर होगा राजा राम मोहन रॉय को। फिर गुर्जर प्रतिहार नरेश राज्यपाल की हत्या के लिए जो चंदेल जिम्मेदार था? कीर्तिवर्मन, यशोवर्मन, धंग या विद्याधर? उत्तर होगा विद्याधर। उत्तर होगा विद्याधर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे? सूरसेन, हरिसेन, रवि कीर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हरिसेन। आंसर होगा हरिसेन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यापार के लिए आने वाले यूरोपीय लोगों में सर्वप्रथम कौन था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? फ्रांसीसी या पुर्तगाली? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। होगा आंसर इसका पुर्तगाली, अंग्रेजों से भी पहले। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश, रजिया, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? आंसर होगा ए, इल्तुतमिश। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, हर्ष ने, धर्मपाल ने या विजयसेन ने? आंसर होगा धर्मपाल ने। फिर बात करते हैं, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा, उदय सिंह, मान सिंह या राणा प्रताप? आंसर होगा राणा सांगा। आंसर होगा राणा सांगा। फिर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? धौलावीरा, आर.एस. बिष्ट, लोथल, वी.के. थापर, हड़प्पा दयाराम साहनी, ये जो उत्खनन करता थे उनके नाम दिए गए हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी, सुरकोटदा, जेपी जोशी। बताइए कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो आंसर होगा बी, लोथल। आंसर होगा बी, लोथल। ओके, नेक्स्ट है, महावीर को सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? कुंडग्राम में, वैशाली में, बोधगया में या जरंबिका ग्राम में? तो आंसर होगा डी, जरंबिका ग्राम में। जरंबिका ग्राम में, जरंबिका ग्राम में। लोग ये तो पढ़ लेते हैं नदी वगैरह, लेकिन गांव का नाम नहीं पढ़ते, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ाला, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? उत्तर दीजिए। आंसर होगा घनश्याम दास बिड़ाला। फिर है, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान ने या फिर तुर्किस्तान ने बोला था, या कश्मीर में या पंजाब में? मतलब किसमें? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में? वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए, जल्दी से बताइए। तो आंसर होगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कनिंग ने या लॉर्ड रिपन ने? आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन ने।
ठीक है। उसके बाद सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ एरर से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। सती प्रथा से 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अब तक, तो आंसर होगा एरर से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, एरर से। ओके, कहां से? एरर से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 तक हम लोगों ने कर लिया है। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट है एक 114 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। आपने जंग जीत ली है ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा सब्र और। चंपारण सत्याग्रह से, खेड़ा सत्याग्रह से, रॉलेट सत्याग्रह से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर होगा चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तर भाग को जीतकर उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने, राजेंद्र प्रथम ने, अधिराजेंद्र ने, या परांतक प्रथम ने? उत्तर होगा राजराज ने। फिर मुगल काल में चित्रकला का प्रारंभ किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने? उत्तर होगा हुमायूं ने। नेक्स्ट, एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या धौलावीरा से? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा धौलावीरा से। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक, या फिर महाराजा धीराज? तो इसका उत्तर होगा ए, परमेश्वर। फिर बात करते हैं निम्न में से थेरवाद और स्थविरवाद किसे कहते थे? महायान को, हीनयान को, या वज्रयान को, या तंत्रयान को? तो इसका उत्तर होगा बी, हीनयान को। फिर बात करते हैं वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किया? धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज, या परमार भोज? उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा डी, परमार भोज। डी, परमार भोज। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकरण था? अश्वघोष, या फिर बुद्ध घोष, या फिर आपका वसुमित्र, या नागार्जुन? उत्तर होगा ए, अश्वघोष। फिर किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ की प्राप्ति विश्वास प्रकट करता है? संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? रुमिंदेही स्तंभ लेख, मास्की लघु शिलालेख, या सारनाथ स्तंभ लेख, या भारबू लघु शिलालेख? जल्दी से बताइए। इसका उत्तर होगा भारबू लघु शिलालेख। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन रह गया है। बिल्कुल आपने जंग जीत ली है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में, या सोनार गांव में? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए, सासाराम में। उसके बाद 124 क्वेश्चन है आपका। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया आखिरी में। बी, सारनाथ, बोलने की जरूरत नहीं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? मोहम्मद शाह, अकबर, बहादुर शाह प्रथम, या जहांदार शाह? बताइए जल्दी से। आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। तो बिल्कुल ये जंग आपने जीत ली है। और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप आखिरी तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम मॉडल टेस्ट पेपर भी लाएंगे। ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, और अगर आपने हमारे साथ उन 20 मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व कर लिया तो हम गारंटी देते हैं कि उन मॉडल टेस्ट पेपर से ही पीजीटी का 70% क्वेश्चन पेपर बनकर आ सकता है। तो चलिए, आशा करती हूँ आज को आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।